आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक धुरी के बीच क्या दलित भी कंफ्यूज हो गए कि हम किसे अपना माने, और संत रविदास की जयंती के मौके पर जो दलित वोटर्स हैं वो क्या सोचें, क्योंकि उन्हीं की भूमिका होती वही सत्ता में लाते हैं, चाहे अंशु जी आए, चाहे भाजपा आए, चाहे और कोई दल आ जाए। नहीं, मैं अंशु जी की बात से सहमत हूँ। देखिए 70 के दशक में पिट पिट करके, लठ खा खा करके अगर कोई वोट दे रहा था कांग्रेस के पक्ष में, यही दलित समाज के लोग थे। आज भारत सरकार आज भी लोगों को ये समझाती है कि मतदान करो, लेकिन 70 के दशक में एक जाति उत्तर भारत की एक ऐसी जाति थी जो दलित वर्ग के लोग थे, जो मतदान करना चाहते थे। उनको मालूम है कि वोट सिर्फ सत्ता परिवर्तन की व्यवस्था नहीं हो सकती, वोट के माध्यम से कहीं ना कहीं आप सत्ता के अंदर, व्यवस्था के अंदर अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे। कहीं ना कहीं अंशु जी की कांग्रेस को इन खामियों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी कि दलितों ने वोट तो दिया, लेकिन दलितों के हिस्से में एक भैंस आई जिसका दूध कहीं ना कहीं जो तमाम लोगों को पीना था, बड़ी हिस्सेदारी नहीं कर पाए। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस के टाइम में कुछ ना कुछ आरक्षण के तहत लोगों को मिला, पट्टे भी मिले, जमीन के पट्टे भी मिले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसी उम्मीद लोग कर रहे थे, ऐसी उम्मीदों के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस खरी नहीं उतरी। मेरा सवाल एक और है इस देश की व्यवस्था से। देखिए दो संत ऐसे हैं कि जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, एक आपके रविदास जी और एक आपके महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान हिंदू धर्म में क्या हो सकता है, ये हिंदू धर्म के लोगों को पुनर्मंथन करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी पंचकुइया रोड के ऊपर जाकर के वाल्मीकि मंदिर से बाकायदा देश की सबसे बड़ा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो जाति हजारों साल से सफाई की, कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार का साधन था, लेकिन जैसे ही योगी सरकार या मोदी सरकार के अंदर जाती है, देश में तमाम नगर पालिकाओं के अंदर सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख पद नगर निगम के अंदर खाली है। और यही देश के प्रधानमंत्री जी जब वाल्मीकि जी की जयंती काशी में मनाते हैं, बाकायदा 5 कॉन्ट्रैक्ट बेस जो एम्प्लॉय हैं उनके पैर धोते हैं। लेकिन 1 महीने बाद वही 5 आदमी अगर देश के प्रधानमंत्री जी से रोजगार की मांग करते हैं, परमानेंट रोजगार की मांग करते हैं, ये सवाल रहेगा। और यही सवाल जो रविदास जी के मानने वाले लोग हैं वो सवाल पूछेंगे। देखिए 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर कहीं ना कहीं आपने दलितों के पद को तमाम खत्म किया। 69,000 पद जो हैं उसमें 17,000 पद जो हैं जो पिछड़ों वर्ग के थे, जो दलित वर्ग के थे, अगर सरकार की नाक के नीचे से, वो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार से कोई पद ले ले, लेकिन जानबूझ करके। बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर अंशु जी का रिएक्शन भी लेंगे।